नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी और अहम टेलीकॉम अपडेट के बारे में, जो आने वाले समय में भारत के मोबाइल नेटवर्क सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है। इस अपडेट का सीधा असर बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर पड़ेगा। दरअसल हाल में ही भारत सरकार की तरफ से एक ऐसी बात सामने आई है जिसने टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचा दी है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में भारत में एक साझा नेटवर्क सिस्टम यानी इंट्रा सर्कल रोमिंग या नेशनल रोमिंग जैसी सुविधा को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर यह अपडेट है क्या, इसमें आम यूजर्स को क्या फायदा होगा, किस कंपनी को नुकसान या फायदा हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, क्या इसमें बीएसएनएल मजबूत होगा या कमजोर। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो हम समझते हैं सरकार की नई योजना क्या है। भारत सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी के टावर का इस्तेमाल कर सके। मतलब अगर आपके पास बीएसएनएल का सिम है और आपके इलाके में बीएसएनएल का टावर नहीं है लेकिन जियो, एयरटेल या वोडाफोन का टावर मौजूद है तो भी आपको नेटवर्क मिल सकता है। यह सिस्टम पहले से भी मौजूद था, लेकिन केवल आपातकालीन परिस्थितियों में, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, नेटवर्क फेलियर या सीमित इलाकों में ट्रायल के तौर पर। इसे इंट्रा सर्कल रोमिंग ICR कहा जाता है। अब सरकार इसी सुविधा को पूरे भारत में स्थायी रूप से लागू करने पर विचार कर रही है। अब बहुत से लोग के मन में यह सवाल होगा कि आखिर इंट्रा सर्कल रोमिंग होती क्या है। इंट्रा सर्कल रोमिंग एक ऐसी सुविधा है जिससे अगर आपके टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क किसी इलाके में उपलब्ध नहीं है या बहुत कमजोर है तो आपका फोन उसी सर्कल के अंदर किसी दूसरी कंपनी के नेटवर्क से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इसमें सिम बदलने की जरूरत नहीं होती है, अलग से कोई रोमिंग चार्ज नहीं लगता है। कॉल, SMS और डाटा सामान्य रूप से काम करते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और दूर दराज के गांवों में यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होती है। आम यूजर को इससे क्या फायदा होगा? अगर ये सुविधा पूरे भारत में लागू होती है तो आम मोबाइल यूजर को भी कई बड़े फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा है नेटवर्क की समस्या लगभग खत्म। आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां कहीं बीएसएनएल नहीं चलता, कहीं जियो कमजोर है, कहीं एयरटेल या वोडाफोन का सिग्नल नहीं मिलता। लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद आपका मोबाइल अपने आप सबसे मजबूत नेटवर्क से जुड़ जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त फायदा। गाँव में आज भी नेटवर्क सबसे बड़ी समस्या है। इस सुविधा से कॉल ड्रॉप कम होंगे, इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी, डिजिटल सेवाएं आसानी से पहुंचेंगी। तीसरा बड़ा फायदा है इमरजेंसी में बड़ी राहत। अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां आपकी सिम का नेटवर्क नहीं है तो भी कॉल और इंटरनेट काम करेगा। यह सुविधा सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत बड़ी है। क्या इससे बीएसएनएल को नुकसान होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले से बीएसएनएल को नुकसान होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसएनएल ने हाल में ही 1 से 1.5 लाख नए टावर लगाए हैं और अगर दूसरी कंपनियां उनका इस्तेमाल करेंगी तो बीएसएनएल का घाटा होगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि अगर जियो, एयरटेल या वोडाफोन बीएसएनएल के टावर का इस्तेमाल करेंगी तो बीएसएनएल भी उनके टावर का इस्तेमाल करेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जियो और एयरटेल के पास बीएसएनएल से कहीं ज्यादा टावर हैं, खासकर शहरी और सेमी शहरी इलाकों में। इसका मतलब यह हुआ कि जहां बीएसएनएल का नेटवर्क अभी कमजोर है वहां भी बीएसएनएल यूजर को नेटवर्क मिलने लगेगा। यानी कुल मिलाकर बीएसएनएल को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। अगर यह सुविधा लागू होती है और बीएसएनएल अपने रिचार्ज प्लान सस्ते रखता है तो बीएसएनएल के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज भी बीएसएनएल के प्लान जियो, एयरटेल से सस्ते हैं, लेकिन नेटवर्क की वजह से लोग बीएसएनएल में पोर्ट कराने से डरते हैं। अब सोचिए, सस्ते प्लान, मजबूत नेटवर्क, पूरे भारत में कवरेज, तो लोग बीएसएनएल की तरफ क्यों नहीं आएंगे। लेकिन एक शर्त है, यह फायदा तब तक ही रहेगा जब तक बीएसएनएल अपने प्लान्स महंगे नहीं करता और सर्विस क्वालिटी बनाए रखता है। अगर नेटवर्क अच्छा होते ही बीएसएनएल ने रेट बढ़ा दिए तो फिर यूजर दूसरी कंपनियों की तरफ वापस जा सकते हैं। क्या यह सुविधा अभी लागू हो चुकी है? नहीं। भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, न ही कोई लिखित नोटिफिकेशन आया है। यह जानकारी फिलहाल सरकारी बातचीत और टेलीकॉम सेक्टर की चर्चाओं में सामने आई है, यानी अभी भी यह प्रस्ताव के स्तर पर है, फाइनल फैसला आना बाकी है। अगर यह सुविधा सही तरीके से लागू हो जाती है तो आम यूजर को फायदा होगा, ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा फायदा होगा, डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी, सभी कंपनियों को बराबर का मौका मिलेगा और सबसे अच्छी बात, नेटवर्क को लेकर होने वाली परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है इस पर। क्या यह सुविधा लागू होनी चाहिए? आपके इलाके में सबसे अच्छा नेटवर्क किसका है? बीएसएनएल में आपको अभी कौन सी दिक्कतें आती हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय बहुत जरूरी है क्योंकि यही चीजें आगे चलकर बड़ी चर्चा का हिस्सा बनती हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।